जय हिंद बच्चों। आज से आपकी कक्षा 10 की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। इसके बाद आज तो मैथ चलेगा, इसके बाद से आपकी इंग्लिश की भी क्लासेस लाई जाएंगी। आज मैथ में हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमारा है संख्याएं हैं। संख्या पद्धति है। इसमें हम परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याओं को सीखेंगे, उनके योग के जो भी प्रगुण हैं या संख्याओं को प्रूफ करना है, परिमेय है या अपरिमेय है, सभी चीज़ों को सीखेंगे। लेकिन आज पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का जो आपके नाम है, इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि आज हम नंबर सिस्टम मतलब कि संख्या पद्धति के विषय में बताएंगे। आज संख्याएं होती क्या हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, इन सब बातों पर ही आज चर्चा करेंगे। इसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी, जो भी आपके अभ्यास क्वेश्चन होंगे उसको कराया जाएगा। लेकिन पहले जो हमें संख्याओं के विषय में जानकारी होना चाहिए वो हम देखते हैं। पहले हम समझते हैं संख्या होती क्या है। जब हमें कोई संख्या बोलता है तो हमें क्या समझ में आता है। जैसे कोई चीज़ अगर कोई बोलता है कि 10 पेन हैं या 10 किताबें हैं तो हमें क्या समझ में आती है कि कोई चीज़ है जो 10 की संख्या में है। अगर पेन उसके साथ जुड़ा हुआ है तो मतलब 10 पेन है, अगर किताबें जुड़ी हुई हैं तो मतलब 10 किताबें हैं। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये संख्या जो है हमें किसी चीज़ की मात्रा को बता रहा है। इसलिए संख्या की परिभाषा लिखेंगे। अब संख्या की परिभाषा लिखने से पहले समझाना चाहते हैं कि संख्याएं को ये अल्फा, बीटा, गामा या 1, 2, 3, 4 ये सब क्या चीज़ें हैं। जैसे हम अगर कहीं पे देख लेते हैं कि नहीं 1 या 2 या 3 या 4 लिखा है तो हम ये समझ जाते हैं कि नहीं 1 अगर लिखा है तो मतलब कोई चीज़ है जो 1 है, जो भी वहाँ पे चीज़ें लिखी हों। 2 लिखा हो, ये साइन अगर लिखा है तो हम इसका मतलब समझते हैं 2 है। ये साइन अगर लिखा है तो इसका मतलब 3 है। ये साइन लिखा है तो 4। मतलब ये सब क्या है, ये साइन है, एक चिन्ह है जो हमें किसी चीज़ की मात्रा को बताती है और इन्हें ही हम संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्या का जो मतलब होता है वो मतलब ये होता है, जो संख्या का मेन मतलब होता है कि किसी चीज़ की मात्रा को प्रस्तुत करना। तो आप लिखेंगे परिभाषा लिखेंगे। आपको पूरी थ्योरी क्वेश्चन सब एक साथ चलेगा। पहले थ्योरी की क्लास आएगी, उसके बाद हम अभ्यास भी क्वेश्चन कराएंगे, सब एक साथ चलेगा और आपका पूरा सिलेबस हम अक्टूबर या आधे नवंबर तक जाते जाते पूरा कंप्लीट आपको दे देंगे। तो लिखिए पहले संख्या की परिभाषा लिखिए। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध हो। कितनी वस्तुएं हैं मतलब वस्तुओं की मात्रा कितनी है, का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। ये आप समझ गए होंगे, ये परिभाषा आप समझ गए होंगे। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध हो उसे हम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, 10 किताबें, 5 कलम आदि। अब यहाँ हमें क्या पता चल रहा है, अगर यहाँ पे 10 किताबें लिखा है तो ये 10 हमें ये दिखा रहा है कि जो किताबें हैं वे 10 हैं। अब 5 कलम ये दिखा रहा है कि हमें कलम कितनी मिली है, 5। तो जो भी संख्याएं लिखी होती हैं हमें किसी न किसी चीज़ की, जो भी उसके सामने लिखा हो उसकी मात्राएं बताती हैं। तो इसलिए हमने परिभाषा लिखा है कि कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध हो उसे संख्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। नंबर के बाद आता है डिजिट, अंक किसे कहते हैं। तो अब आप अंक को कैसे परिभाषित करेंगे, डिजिट। अब देखिए ये संख्या लिखी हुई है, इसमें कितने अंक हैं, 1 है और ये 0 है। अब आप 1 और 0 का अंक कर रहे हैं, लेकिन
ये नहीं आप ध्यान दे रहे हैं कि 1 और 0 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये किसी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वे चिन्ह, ये 1 और 0 एक तरह के चिन्ह हैं, तो वे चिन्ह जो संख्या को प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम अंक कहते हैं, डिजिट कहते हैं। तो लिखिए, संख्या को प्रदर्शित करने वाले चिन्हों को अंक कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जैसे 10 को 1 और 0 क्या है, एक तरह के साइन है, चिन्ह है। ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो भी ये साइन है जिसके द्वारा किसी संख्या को प्रदर्शित किया जा रहा है उन्हें ही हम अंक बोलते हैं। तो आपका परिभाषा हो गया, संख्या को प्रदर्शित करने वाले चिन्हों को अंक कहते हैं। अभी संख्या में जो अंकों की संख्या है वो कितनी है, 10 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस 10 संख्या। यही 10 नंबर हैं जिनके द्वारा हम कोई कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इन्हीं को हम कहते हैं अंक। अब आप संख्या समझ गए होंगे, अंक समझ गए होंगे। अब हम पढ़ाते हैं आपको संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं, इसके आगे चलते हैं। संख्याओं के प्रकार, हेडिंग डालिए, संख्या के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ दी नंबर। देखिए, संख्याएं आपने कई तरह की पढ़ी होंगी। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होते हैं, और परिमेय संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये सब तो संख्याएं के प्रकार हैं। लेकिन इसमें संख्याओं में अंतर क्या है? कौन सी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, कौन सी संख्याएं जो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, और कौन सी ऐसी संख्याएं जो पूर्णांक कहलाती हैं। अब इन सब के विषय में आप विस्तार से समझेंगे। अब संख्या के प्रकार में आप लिखिए कि संख्याएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। संख्याएं निम्नलिखित प्रकार की होती है। There are the following types of the numbers. संख्याएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। अब आप इसमें लिखेंगे सबसे पहला यहाँ पे नीचे पे नहीं दिख रहा है, हम ऊपर लिख देते हैं, इसे मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं, फिर इसके बाद आगे आपको बताते हैं। तो आप लोग संख्या समझ गए होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। इतनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध हो उसे संख्या कहते हैं। और अंक क्या होता है? संख्या को प्रदर्शित करने वाले जो साइन होते हैं, जो चिन्ह हम यूज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं अंक। अब पढ़ते हैं संख्या के प्रकार। संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं? अब देखिए, संख्याओं के प्रकार में सबसे नंबर 1 डालिए, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो हमें वस्तुओं की गणना में प्रयोग की जाती हैं, जो हम वस्तुओं की गणना करने में प्रयोग की जाती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं हमेशा पूर्ण होती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये कभी 1.5 या 2.3 या 1/2, 3/5 ऐसे नहीं होती हैं। ना तो ये शून्य होती हैं। ये सदैव 1, 2, 3, 4, 5 हमेशा पूर्ण होती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये संख्याएं धनात्मक होती हैं।
ऋणात्मक नहीं होती हैं। तो आप लिखेंगे वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 2.5 1.5 ये सब काम अगर प्राकृतिक संख्या में नहीं आ रहे तो कहाँ आए, वो आगे आने वाली संख्याओं में आएंगे। हम उन्हें वहाँ पे जब आएंगे तब बता देंगे, आप समझ जाएंगे। अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ तक जाती हैं। अब देखिए जो प्राकृतिक संख्याएं हमारी होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 और प्लस दिशा में पूरा इनफाइनाइट तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। ये 1 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जा रही हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सभी संख्याएं धनात्मक ही हैं। वो कहीं पे 1.5 2.5 या 2.3 या कहीं 1/2 3/4 ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। और प्राकृतिक संख्या मतलब धनात्मक पूर्ण संख्या 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है, अनंत तक जाती है। इसमें कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं आप समझ गए होंगे। कौन कौन से नंबर शामिल होते हैं, 1 2 3 मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं हमारे, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब आप अगर कहीं आपको मिल जाए कि बताइए 2/3 एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप सीधे से समझ सकते हैं कि 2/3 को हम प्राकृतिक संख्या में नहीं रख सकते क्योंकि ये तो पूर्ण है ही नहीं। लेकिन अगर आपको मिल जाएगा +7 तो आप तुरंत बोल देंगे कि पॉजिटिव है, पूर्ण भी है, तो ये एक प्राकृतिक संख्या है। दूसरा आता है आपका, अब प्राकृतिक संख्या समझ गए क्या होती है। अब दूसरा देखिए पूर्ण संख्या। इसके बाद नंबर आता है पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्या जिसे कहते हैं आप होल नंबर। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, देखिए अभी तक आपने 0 को छोड़ दिया था, बस आपको क्या करना है 0 को इंक्लूड कर लेना है। 0 का अगर आपने प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर लिया तो जो हमारा सेट बनेगा, जो हमारा संग्रह बनेगा संख्याओं का, मतलब 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मतलब अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल कर ले तो वो पूरा जो संग्रह बनेगा वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो आप इसकी परिभाषा आराम से लिख सकते हैं कि शून्य सहित, मतलब शून्य को हमने ले लिया, शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये समझ आया आपको। शून्य सहित, देखिए शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर प्राकृतिक संख्या उसमें 0 आप शामिल कर दीजिए तो अब आप बता सकते हैं प्राकृतिक ये पूर्ण संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होगी, कहाँ तक जाएंगी। आसानी से बता सकते हैं कैसे, ये 0 से स्टार्ट होंगी, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 और डॉट डॉट कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट दिशा तक। ठीक, तो पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल होता है जबकि प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल नहीं होता है। बस इतना ही अंतर है इन दोनों में, ये भी धनात्मक होता है और ये भी धनात्मक होता है। अब तीसरे नंबर में आता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक संख्या है,
पूर्णांक संख्या जिसे इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स। इसमें भी बहुत लीजिएगा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा इसमें नहीं आएगा, हम ऊपर लिख देते हैं इसमें। लिखने का इसमें छोटा छोटा काफ़ी लिख दें, लेकिन आप लोगों को दिखेगा नहीं साफ। जब साफ दिखेगा नहीं पढ़ेंगे कैसे? यहाँ से पढ़ते हैं। पूर्णांक संख्या तीसरा नंबर था। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? अभी आपने पढ़ा कि 0 से इनफाइनाइट तक प्लस दिशा में जाएगा तो वो पूर्ण संख्या होगी जो संख्या बनेगा। अब 0 से धनात्मक दिशा को हमने ले लिया, अब ऋणात्मक दिशा को भी हम ले लेते हैं। तो लिखेंगे आप, इसमें बस क्या शामिल होता है? ऋणात्मक पूर्ण संख्या शामिल हो जाती है। 0 से धनात्मक 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक जा रहे थे, इस दिशा में इनफाइनाइट तक दिशा जा रहे थे। अब पूर्ण संख्या पूर्णांक में क्या होगा कि माइनस वाली संख्याएं भी शामिल होंगी। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, इसमें भी बटे में नहीं होता है, ना तो दशमलव में होता है, और हमारे जो पूर्णांक होते हैं उनमें भी बटे शामिल नहीं होता है। अभी तक आपने देखा प्राकृतिक संख्याओं में केवल धनात्मक होगा, पूर्ण संख्याओं में 0 भी शामिल होगा, वो भी धनात्मक होगा। पूर्णांक में क्या होगा? 0 के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो जाएंगी। तो आप इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? ऋणात्मक, ऐसे लिख सकते हैं, पूर्ण प्राकृतिक पूर्ण व ऋणात्मक संख्याओं, प्राकृतिक पूर्ण व ऋणात्मक ऐसे आप लिख सकते हैं, ऋणात्मक संख्याओं सहित पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। कितनी ही सही था। प्राकृतिक व पूर्ण, प्राकृतिक पूर्ण व ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक पूर्ण व ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें प्राकृतिक संख्याएं भी होंगी, पूर्ण संख्याएं भी होंगी। आप समझ गए कि पूर्ण संख्या में 0 शामिल हो गया, प्राकृतिक संख्या आई गई। इसके बाद ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होंगी। अब ये कहां से कहां तक चलती है? तो ये 0 से प्लस दिशा में जाएंगे अनंत तक, और माइनस दिशा में भी अनंत तक जाएंगे। अब आप प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक तीनों संख्याएं समझ गए होंगे। कि प्राकृतिक में केवल धनात्मक पूर्ण संख्या होगी, और पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल होगा, और पूर्णांक में 0 से लेके धनात्मक दिशा में अनंत तक पूरी संख्याएं, और 0 से ऋणात्मक दिशा में भी सभी संख्याएं आती हैं। लेकिन इसमें भी ध्यान दीजिएगा, इसमें भी बटे नहीं होता है। 1.5, 1.3 या कर्णिक 2, कर्णिक 3 ये सब इंक्लूड नहीं होता है। यह आता है इसके बाद आपका चौथा नंबर जो आता है परिमेय संख्या, उसमें आती है। तो कौन कौन सी आती है ये ध्यान रखिए। मेनली आपकी जो संख्या होती है ये प्रकार की होती है। इसके बाद चौथा नंबर आता है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर। इस अध्याय में जो आपका है पहला चैप्टर, इसमें आपको प्राकृतिक और प्राकृतिक नहीं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में ही पूरा अध्ययन करना है। क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं, क्या अब प्राकृतिक बार बार रहा है, परिमेय कौन सी होती है, अपरिमेय कौन सी है, कैसे सिद्ध करेंगे, क्या इनके योग का गुणा का क्या प्रगुण होते हैं, सब कुछ सीखना है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे लिखेंगे जहाँ ब्रैकेट में Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होगा, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ आप ये भी इसमें लिख सकते हैं, जहाँ P व Q एक पूर्णांक है, जहाँ P व Q क्या है, एक पूर्णांक है। अब समझिए, आप संख्याएं तीनों आपने पढ़ लिया, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में, P/Q का रूप मतलब है कि जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों 0 क्यों नहीं है? क्यों 0 है? क्यों? क्योंकि अगर 1 के बटे 0 हो जाएगा या कोई भी नंबर होगा उसके बटे में 0 जब हो जाएगा तो वो इनफाइनाइट देने लगेगा, मतलब ये परिभाषित नहीं है। जब ये परिभाषित नहीं है तो फिर कैसे P/Q करके लिखेंगे? इसलिए Q हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होता है। और अब ध्यान दीजिए, इसमें लिखा गया है कि P व Q एक पूर्णांक है। P व Q पूर्णांक होने का क्या मतलब है कि P व Q पूर्णांक का मतलब है कि पूर्णांक की संख्याओं में से कोई है। आप P व Q के स्थान पे, Q के स्थान पे आपको 0 नहीं लिखना है, पहले ही हमने बता दिया है। बाकी P के स्थान पे आप इन सभी नंबर्स में से किसी को भी उठा के रख सकते हैं। Q के स्थान पे 0 को छोड़ दीजिए, बाकी किसी को भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं, सब प्राकृतिक संख्याओं में ही आएंगे। जैसे आप देखिए -2/3 लिख लीजिए, माइनस यहाँ पे कर लीजिए 6/-3 कर लीजिए, या दोनों माइनस कर लीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। बटे में कीजिए, माइनस कीजिए, ऊपर नीचे में। हमें करना इतना बस इतना है कि Q को हमें 0 नहीं करना है। Q को अगर आप 0 करेंगे तो ये इनफाइनाइट दे जाएगा, तो Q के 0 नहीं करना है। और P व Q को पूर्णांक संख्याओं में कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जब हमें मिलेंगी तो हम उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। अब देखिए, अगर हमें कहीं 4 मिल गया, जिसके बटे हम एक लिख सकते हैं, ये P/Q के रूप में हो गया। P हमारा एक पूर्णांक है, Q भी हमारा एक पूर्णांक है, क्योंकि +1 है तो ये भी Q हमारा पूर्णांक वहीं आता है। तो ये परिमेय संख्या है। ये अगर कहीं मिल रहा है तो आप ध्यान दीजिए, कर्णिम 4 है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा। जब वर्गमूल निकल जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और 2 के बटे 1 लिख सकते हैं आसानी से। तो ये हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या में आ गया। लेकिन अगर कहीं आपको मिल जाए कर्णिम 3 मिल जाए तो इसके बटे आप तो 1 लिख लेंगे, ठीक है, लेकिन कर्णिम 3 का वर्गमूल कहाँ निकलेगा? इसको जब निकालेंगे तो आप इसका दशमलव में आएगा, और दशमलव में पूर्णांक कहाँ होता है? हमारा पूर्णांक हमारा धनात्मक होता है और पूर्ण संख्या होती है, इसलिए परिमेय संख्याओं में कर्णिम 3 को नहीं लिया जाएगा। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल न निकले उन्हें परिमेय संख्या हम नहीं कहेंगे, परिमेय संख्या में रखेंगे ही नहीं। वे संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। लेकिन वे संख्याएं जिनका वर्गमूल निकल जाएगा उन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे। अब आप समझ गए होंगे क्यों नहीं कहेंगे, क्यों कहेंगे इसलिए क्योंकि उनका वर्गमूल निकल जाएगा, और वर्गमूल निकलेगा वो हमारा क्या होगा? पूर्णांक होगा। जबकि जिस संख्या का नहीं निकलेगा उसका अगर वर्गमूल हम निकालने की कोशिश भी करते हैं तो दशमलव में आएगा, जबकि दशमलव में हमारा पूर्णांक होता ही नहीं है।
और हमें कंडीशन पहले ही लिख दिया गया है कि जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है, तो हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हम इसे कह देंगे कि यह परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय आप समझ गए होंगे। ये इसके बराबर लिख दिए। जिस हम एग्जाम्पल आते हैं और इसमें आप उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे गाड़ी में 25 हो गया तो ये 5 के बराबर होता है, इसके बटे 1 लिख सकते हो, ये भी परिमेय संख्या हो गया। तो सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अभी तो हमने ये नॉर्मल सा एक टेक्निक दिया आपको कि कैसे परिमेय अपरिमेय आप सिद्ध करेंगे, आगे तो पूरा चैप्टर ही पढ़ा है। ठीक है, तो परिमेय संख्या आप लिख लीजिए। इसके बाद आपका आता है चौथा, के बाद हो गया आपका पांचवा अपरिमेय, जिसमें पूरा चैप्टर ही है आपका। देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अपरिमेय संख्या लिखिए। अपरिमेय संख्याएं इसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। लिखिए वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं